वारदात चंबल, ये वो नाम है जिसका जिक्र आते ही आंखों के सामने डाकुओं की तस्वीर तैरने लगती है। तीन राज्यों की सीमाओं में सैकड़ों मील के दायरे में फैला ये वो बीहड़ है जिसके दामन में जुर्म की दुनिया के नामालूम कितने ही खूनी किस्से दफन है। कहते हैं कि चंबल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि लोगों को बगावत का परचम बुलंद करने, दरदरी मिट्टी के ऊबड़ खाबड़ टीले, घनी कटीली झाड़ियां और बल खाती नदी। जी हाँ, ये चंबल है, वही चंबल जिसका सिर्फ नाम जुबान पर आते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जहन में खूंखार डाकू और डाकुओं के खौफनाक अड्डे तैर जाते हैं। न जाने चंबल के इस बीहड़ के किस कोने में कौन डाकू छुपा, न जाने कब किधर से अचानक गोलियां बरसने लगी। आम तो आम इंसान, खुद पुलिस वाले भी बगैर पलटन के चंबल में घुसने से पनाह मांगते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में समाई चंबल की घाटी पिछले कई सौ सालों से समाज और कानून के चंबल के कुख्यात चंबल बनने की कहानी की जड़ में ही सियासत है। करीब 1500 साल पहले यूनानी सम्राट सिकंदर की हुकूमत के खिलाफ इस इलाके के लोगों ने बागियों के तौर पर अपना पहला ऑपरेशन चंबल से ही शुरू किया था। बस तभी से चंबल बागियों का बसेरा बन गया। इसके बाद जब जब हुकूमत के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद हुआ तो इस इलाके के बागियों ने सीधे चंबल का रुख किया। समाई चंबल की घाटी पिछले कई सौ सालों से समाज और कानून के लिए सिरदर्द बनी रही। चंबल की घाटियों में राज करने वालों की कहानी आज की नहीं है, ये कहानी सदियों पुरानी है। बड़ा खुशनसीब माना गया वो जो लौटा पीकर चंबल का पानी। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ घाटियां और कटीली झाड़ियों के बीच जिसने अपनी रियासत बनाई, जिसने हमेशा अपने उसूलों को सबसे आगे रखा, वही कहलाया इस बीहड़ का बागी। इन डाकुओं को पालने वाली चंबल की घाटियों की दास्तां बहुत पुरानी है। समाज और कानून से भागे डकैत चंबल में पनाह पाते हैं। ये चंबल की घाटियां कई खूंखार डकैतों का ठिकाना रही है। यहाँ पर बड़े बड़े खूंखार डकैतों ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। इन घाटियों को कुदरत ने कुछ ऐसे बनाया है कि यहाँ पर छिपे डाकुओं को ढूंढ पाना पुलिस वालों के लिए कभी आसान नहीं रहा। डाकुओं की जिंदगी में भी कुछ उसूल होते थे जिनकी वजह से चंबल के डकैत अपने को बागी कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। चंबल के डाकुओं के अपने आदर्श और सिद्धांत थे। अमीरों को लूटना और गरीबों की मदद करना चंबल के डाकुओं का शगल हुआ करता था। अन्याय और शोषण के खिलाफ विद्रोह करने वाले दस्यु भले ही पुलिस फाइलों में डकैत के नाम से जाने जाते हों, लेकिन उनके नेक कामों से लोग उन्हें सम्मान से बागी ही मानते हैं। चंबल की घाटियों में पनाह लेने वाले हर एक डाकू की अपनी अलग कहानी है। कोई समाज की सामंती व्यवस्था से परेशान होकर तो कोई आतंक के दम पर सियासत करने की चाह में बीहड़ में कूद गया। इन बीहड़ों में डाकुओं का राज रहा है। बीहड़ों में आने वाले डकैतों की सबसे बड़ी वजह है यहाँ की सामंती व्यवस्था। यहाँ लंबे समय से एक वर्ग विशेष ने अपने वर्चस्व के लिए यहाँ के लोगों को अपने इशारों पर नचाया और उनका शोषण किया। इसी शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तो कुछ ने पुलिसिया उत्पीड़न से तंग आकर बीहड़ की राह पकड़ ली। डकैत ददुआ ने 4 दशक पहले आतंक के दम पर सियासत करने की जो परिपाटी शुरू की, वो आने वाले सभी डकैतों के लिए नजीर बन गई। और शायद उसी रसूख को पाने की चाह भी कईयों को बीहड़ तक ले आई। लेकिन केवल ददुआ ही आतंक के दम पर सियासत में किंग मेकर बनने में कामयाब रहा। बाकी सभी के ख्वाब कमोवेश अधूरे ही रह गए।
वैसे चंबल के कुख्यात चंबल बनने की कहानी की जड़ में ही सियासत है। करीब 1500 साल पहले यूनानी सम्राट सिकंदर की हुकूमत के खिलाफ इस इलाके के लोगों ने बागियों के तौर पर अपना पहला ऑपरेशन चंबल से ही शुरू किया था। बस तभी से चंबल बागियों का बसेरा बन गया। इसके बाद जब जब हुकूमत के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद हुआ तो इस इलाके के बागियों ने सीधे चंबल का रुख किया। प्रतिष्ठा, प्रतिशोध और प्रताड़ना चंबल के खून में है। ये धरती डाकू भी पैदा करती है और सिपाही भी। कई घरों में तो ऐसा है कि एक भाई डाकू है तो दूसरा भाई सिपाही। ब्यूरो रिपोर्ट। वो आपको प्यासा बनाती है, प्यासा प्रतिशोध का। न जाने चंबल के इस बीहड़ के किस कोने में कौन सा डाकू छुपा हो। न जाने कब किधर से अचानक गोलियां बरसने लगे। आम तो आम इंसान, खुद पुलिस वाले भी बगैर पलटन के चंबल में घुसने से पनाह मांगते थे। लेकिन आज ये बीहड़ सुनसान पड़ा है। खौफ आज भी कानों में खनकती है। कदम आज भी जाने से पहले 1000 बार डगमगाते हैं, क्योंकि इस बीहड़ के बागियों की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, न जाने कितने ही बागियों ने इसी बीहड़ से अपने बगावत का परचम बुलंद किया है। कहते हैं कि चंबल के किनारे बसे गांव का बच्चा पैदा तो अपनी मां की गोद में होता था, लेकिन पानी चंबल का पीता था और पलता इन्हीं बीहड़ों में था, जिसे ना कोई जान पाता था ना कोई पहचान पाता था। लेकिन उसके नाम का सिक्का कोसों कोसों तक हर कुनबे में काम करता था। समय बीतता गया, बागी बदलते गए, बीहड़ बूढ़ा हो चला और प्रशासन हावी। स्थिति आज पर आकर अटकी जब बागी और बगावत की कहानियां